हुआ। आगे गौरया को फ्लावर शॉप पे दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपनी मम्मा से बात कर रही होती है। तो उसकी मम्मा पूछती है कि तुम्हें पता चला इस न्यूज़ के बारे में? तो गौरया कहती है हाँ मुझे पता चला है। हम देखते हैं कि गौरया अपनी मॉम से बात करके जैसे ही फ़ोन कट करती है तो वहाँ पर केविन आ जाता है फ्लावर शॉप में। उसके बाद हमें कैनिंग और गौरया को दिखाया जाता है एक फ्यूनरल में, जो कि पार्कॉन का ही होता है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा तैयारियाँ चल रही होती है। तो यहाँ पर उसे मतलब ये सब कुछ देखकर कैनिंग कहने लगती है गौरया से कि ये लग नहीं रहा है कि ये फ्यूनरल है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर आ जाता है केविन और उससे कहने लग जाता है कैनिंग से कि जो तुम कर रही हो सही तरीके से नहीं कर रही हो, इसे सही तरीके से करो। तो यहाँ पर वो उसे सॉरी बोलती है। हम यहाँ पर देखते हैं कि केविन वहीं पर बैठ जाता है उनके पास और कुछ फ्लावर्स को लगाने लग जाता है और वो उनसे कहता है कि जो भी तुम काम आज करो उन्हें काफ़ी अच्छे से और डिटेल में करना। तुम्हें पता है जो गेस्ट यहाँ पर आज आने वाले हैं, अगर उन्हें तुम्हारा काम पसंद आया तो ये तुम्हारे बिजनेस के लिए काफ़ी अच्छा होगा। केविन की ये बात सुनकर गौरया उससे कहने लगती है क्या आज के दिन भी हमें बिज़नेस के बारे में सोचना चाहिए? तो उस पर केविन उससे कहता है हाँ तुम लोगों को ऐसे दिन पर ही बिज़नेस के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि आज फ्यूनरल सेरेमनी है, आज उस मरे हुए आदमी को याद किया जाएगा। वो कहता है आगे लेकिन पार्कॉन की मौत के बाद गेम चेंज हो जाएगा। जिस तरह से ये कंट्री चल रही थी अब तक वो ऐसी नहीं रहेगी, सब कुछ चेंज होने वाला है। केविन वहाँ पर आगे कहता है उन लोगों की लाइफ सबसे ज़्यादा चेंज होने वाली है जो कि रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, जैसे कि थाइम। वहीं हमें थाइम को दिखाया जाता है कार में, जो कि ब्लैक सूट में होता है, काफ़ी टेंस होता है वो यहाँ पे। और जो थाइम की मॉम के साथ पर्सन होता है वो वहाँ पर उसे कुछ चीज़ें समझा रहा होता है। तो यहाँ पर वो पर्सन उसे बताता है कि आज की जो सेरेमनी है वो हम लोगों ने होस्ट की है एमपीसी ग्रुप के साथ में वो उन्हें गेस्ट लिस्ट देते हुए कहता है कि ये लोग आज आने वाले हैं तो आप एक नज़र इन्हें देख लीजिए। थाइम उस सभी को देखने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि केविन कहता है कि गौरया तुम्हें सब कुछ अच्छे से समझना चाहिए, और वो वहाँ से उठता है और कहने लग जाता है कि तुम्हें ये ध्यान से देखना चाहिए कि ये पिक्चर कितनी बड़ी है, यानी कि तुम जिन चीज़ों से जुड़ी हुई नहीं हो लेकिन फिर भी तुम्हें उन चीज़ों को अच्छे से समझना चाहिए। सो गाइस आगे हमें दिखाया जाता है कि केविन अपनी फैमिली के साथ सेरेमनी में आता है, इसी तरह एमजे भी और रैन भी। वहीं हमें साइड में गौरया को खड़ा हुआ दिखाया जाता है, जहाँ पर गौरया सोच रही होती है कि चाहे आप उस पोजीशन पे क्यों ना खड़े हो जहाँ से आपको सब कुछ दिखाई और सुनाई दोनों दे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज़ को अच्छे से समझ पा रहे हैं। और वहाँ पर खड़े होकर आपको ये ज़रूर महसूस हो जाता है कि आप उनकी दुनिया से बिल्कुल अलग हैं। तभी हम देखते हैं कि जब वहाँ पर रैन आता है और वहाँ पर उन्हें श्रद्धांजलि देता है तो वो मुड़कर देखता है गौरया की तरफ और गौरया भी उसे देखती है। हम देखते हैं कि वहाँ पर केविन उससे कहती है देखो थाइम भी यहाँ पर आ गया है। जब गौरया थाइम को देखती है तो वो सोचती है कि अब तक मैं यही सोच रही थी कि शायद थाइम मेरी दुनिया को नहीं समझ पाएगा, लेकिन यहाँ पर खड़ा होकर मुझे ये महसूस हो रहा है कि मैं अब तक थाइम की दुनिया को नहीं समझ पाई हूँ। हम यहाँ पर ये देखते हैं कि थाइम वहाँ पर अकेला नहीं होता, उसके साथ वहाँ पर लीता होती है। तो यहाँ पर ये सब कुछ देखकर गौरया के मन में और भी ज़्यादा ख्याल आते हैं और वो सोचती है कि इन लोगों के बोले हुए एक भी शब्द का मतलब मैं आज तक नहीं समझ पाई हूँ। गौरया दोनों को साथ में देखकर लीता और थाइम को काफ़ी यहाँ पर सैड फील करती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक लेडी आती है, गौरया को एक खाली ग्लास होल्ड करने के लिए देकर चली जाती है। गौरया वहाँ पर कैनिंग से कहती है कि मैं अभी आती हूँ, और गौरया वहाँ से जाने लगती है। जब गौरया वहाँ से जा रही होती है तो उसे जाते हुए वहाँ पर थाइम देख लेता है। आगे दिखाया जाता है कि गौरया काफ़ी सैड फील कर रही होती है तो वो बाहर जाकर खड़ी हो जाती है, तो वहाँ पर उसके पास रैन आ जाता है और हम देखते हैं कि गौरया को जाते हुए थाइम ने भी देख लिया था तो वो भी उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि लीता ने हिल पहनी हुई है और वो उन हिल्स में काफ़ी अनकंफर्टेबल फील कर रही है। तो वहाँ पर जो गेस्ट्स बात कर रहे होते हैं लीता से, वो उनसे कहता है कि एक्सक्यूज़ मी, ये थोड़ा टायर्ड फील कर रही है, शायद लीता को रेस्ट करना चाहिए। तो हम देखते हैं लीता को अपने साथ ले आता है थाइम और वो लोग बैठ जाते हैं चेयर्स पे। हम देखते हैं वहीं पर उनके आगे बैठे होते हैं एमजे और केविन। तो यहाँ पर एमजे लीता को देख के कहता है लीता, ओ माय लेडी, क्या तुम रेस्ट करना चाहती हो? क्या तुम्हें हिल्स में प्रॉब्लम्स हो रही है? जब ये सब कुछ एमजे उससे कहता है तो हम देखते हैं लीता कहती है हाँ क्या करूँ, मैंने ना काफ़ी टाइम बाद
हील्स पहनी है तो मेरे जो पैर है ना वो काफ़ी दुख रहे हैं। यहाँ पर वो अपनी हील उतार के देने लग जाती है एमजे और केविन से, कहती है ये देखो तुम लोग चाहो तो देख सकते हो और चाहो तो इसे स्मेल भी कर सकते हो, काफ़ी अच्छी स्मेल कर रही है। जब वो वहाँ पर इस तरह से अपनी हील को देने लगती है तो एमजे और केविन दोनों ही हैरान हो जाते हैं। फिर यहाँ पर उन्हें ये महसूस होता है कहीं ऐसा ना हो कि ये बखेड़ा और ज़्यादा हो जाए, यानी कि वही उनकी कन्वर्सेशंस मस्ती मजाक टाइप की। तो यहाँ पर एकदम से कहने लग जाता है केविन अपने डैड से, मॉम डैड शायद हमें चलना चाहिए, हमें जाकर मिलना चाहिए एमजे की मॉम डैड से। तो यहाँ पर हम देखते हैं एमजे और केविन चले जाते हैं अपने मॉम डैड को लेके, और ये सब कुछ देख के ना थाइम वहाँ पर हंसता रहता है लीता की इन हरकतों को देखकर। वहीं हमें दिखाया जाता है गौरिया और रैन को। तो रैन गौरिया से कहता है कि शायद तुम पहली बार इस तरह की सेरेमनी में आई हो। तो गौरिया कहती है हाँ। गौरिया आगे कहती है कि यहाँ पर देखकर ऐसा लग रहा है कि सभी लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। ये बात सुनकर रैन उसे कहने लग जाता है हाँ, क्योंकि जो थाईलैंड में है ना रिच पीपल्स सिर्फ 1% है, तो ये कोई हैरानी वाली बात नहीं है कि यहाँ पर सभी लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। तो हम देखते हैं कि वहाँ पर गौरिया कहती है इसका मतलब ये है कि मैं तुम लोगों को जानती हूँ। तो ये सरप्राइजिंग हुआ क्योंकि मेरी दुनिया और तुम लोगों की दुनिया बहुत डिफरेंट है। ये सुनकर वहाँ पर रैन थोड़ा चुप हो जाता है और फिर गौरिया से सवाल करता है कि क्या तुम्हारी थाइम से बात हुई। तो यहाँ पर गौरिया कहती है नहीं, नो वे, मुझे लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा बिजी है। वहीं हम दूसरी तरफ दिखाया जाता है लीता और थाइम को, जहाँ पर थाइम उससे कहता है कि तुम कुछ और हो। तो लीता कहती है मैंने शुरुआत नहीं की थी, तुम्हारे फ्रेंड्स ने शुरुआत की थी। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर थाइम उसे एक बैंडेड देता है, कहता है इसे यूज़ कर लो क्योंकि थोड़ी देर में कोई ना कोई तुम्हें यहाँ पर बुलाने के लिए आ जाएगा, तो इसे यूज़ करोगे तो बेटर रहेगा तुम्हारे हील्स के लिए। तो यहाँ पर उस बैंडेज को लेने के समय पर लीता उसे कहती है थैंक यू फियोंसे। हम देखते हैं कि वो कहती है चलो हम लोग चलते हैं, अब अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करने का समय आ गया है। तो थाइम उसका हाथ पकड़ता है और उसे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वहीं हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है गौरिया को, जो कि रैन से सवाल करती है कि रैन क्या इस एंगेजमेंट के बारे में कुछ किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ थाइम को दिखाया जाता है, जो कि लीता से कहता है कि जिन ड्यूटीज़ की तुम बात कर रही हो मैं उन्हें नहीं करना चाहता। वो आगे कहता है कि तुम भी तो इस एंगेजमेंट को लेकर एग्री नहीं हो। तो लीता कहती है क्या तुम इस बारे में कुछ कर सकते हो। थाइम कहता है ये मैं अभी नहीं जानता हूँ, लेकिन कोई ना कोई रास्ता ज़रूर होगा। वो आगे कहता है कि लीता हम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते हैं, तो ये सब कुछ करना ठीक नहीं होगा। वो कहता है ये जो कुछ हो रहा है ये सब कुछ बिजनेस की वजह से हो रहा है, इस सब से हम लोग जुड़े हुए नहीं हैं। वहीं दूसरी तरफ रैन कहता है गौरिया से कि मैं ये सब ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन मैं इतना समझ गया हूँ कि इस एंगेजमेंट से काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं और जो अभी की कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है काफ़ी लोगों के लिए। तो यहाँ पर थाइम की बात सुनकर उससे लीता कहती है मुझे लगता है कि तुम प्यार में विश्वास करते हो, क्या प्यार इतना बड़ा है। तो यहाँ पर थाइम उससे कहता है हाँ, तुम नहीं जानते कि प्यार कितना बड़ा है। हम देखते हैं गौरिया को, वो बहुत ही कॉन्फिडेंस से कहती है रैन से कि मुझे बिलीव है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहीं थाइम भी कहता है लीता से अगर तुम प्यार में बिलीव नहीं करती हो तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, लेकिन मेरे लिए प्यार सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थाइम आगे कहता है मैं नहीं चाहता कि ये जो कुछ हो रहा है उसकी वजह से किसी को भी दुख पहुँचे। तो हम देखते हैं लीता उसे बड़े ध्यान से देख रही होती है। वहीं दूसरी तरफ गौरिया कह रही होती है रैन से कि मुझे भरोसा है थाइम पर, वो बहुत जिद्दी है और वो इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल लेगा। गौरिया की बात सुनकर वहाँ पर उससे कहने लग जाता है रैन की मुझे गौरिया थाइम की फीलिंग्स की चिंता नहीं है, मुझे चिंता हो रही है यहाँ पर लीता की फीलिंग्स की, कि वो क्या फील करती है थाइम के लिए। ये बात सुनकर वहाँ पे गौरिया भी थोड़ा सोचने लग जाती है लीता के बारे में। वहीं हम देखते हैं दूसरी तरफ कि जो थाइम ने लीता से कहा था प्यार को लेकर, उन बातों को सुनकर वहाँ पर लीता स्माइल करती है।